भ्रष्टाचार का दीमक आम नागरिक की सुविधाओं को चट कर रहा है। इसे लेकर हमें सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। पिछले कुछ सालों में पुल गिरने की सबसे ज्यादा घटनाएं बिहार में हुई हैं, लेकिन बिहार में पुल गिरना चुनावी मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी आज बिहार गए। पटना में राहुल गांधी प्रदर्शन में शामिल हुए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ थे। बिहार में चंद महीने बाद चुनाव होना है, लेकिन विपक्ष के दोनों बड़े नेताओं ने पुल गिरने की किसी भी घटना पर प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा राहुल और तेजस्वी के एजेंडे में नहीं हो, या शायद वो बिहार के आम नागरिक से जुड़े इस मुद्दे को भूल गए। आज बिहार में जो प्रदर्शन हुआ उसके केंद्र में वोटर लिस्ट का मुद्दा था। चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करा रहा है। इसी के विरोध में महागठबंधन यानी विपक्षी दलों ने पूरे बिहार में बंद का आह्वान किया था। बंद के दौरान कई शहरों में ट्रेन रोकी गई, कई जगहों पर जाम लगाया गया। विकास जैसे जरूरी मुद्दे को छोड़कर बिहार में विपक्ष आखिर वोटर लिस्ट पर क्यों फोकस कर रहा है, इसे अब आप समझिए। चुनाव आयोग 25 जून से बिहार में वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग कर रहा है। इसका उद्देश्य है वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को बाहर करना। नागरिकों की पहचान के लिए चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेज मांगे। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड को शामिल नहीं किया गया है। चुनाव आयोग का कहना है वो फर्जी आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड के जरिए वोटर लिस्ट में शामिल अवैध प्रवासियों और मृत वोटरों को बाहर करना चाहते हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में संशोधन नहीं कर सकता। ऐसा कर आयोग मुसलमानों और प्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाना चाहता है। महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी विश्वसनीयता जो है वो खो दिया है, और लगातार जो है गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। विपक्ष को सबसे ज्यादा आपत्ति आधार कार्ड को पहचान के दस्तावेज के तौर पर नहीं मानने से है। चुनाव आयोग का तर्क है कि आधार कार्ड बनवाने में फर्जीवाड़ा हो सकता है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि आधार कार्ड सभी सरकारी योजनाओं में मान्य है, फिर वोटर लिस्ट के लिए क्यों नहीं मान्य है। यहां हम आपको 2024 की एक रिपोर्ट शेयर करना चाहेंगे। बिहार के में 92.47% लोगों के पास आधार कार्ड है, लेकिन बिहार के सीमांचल में 100% से ज्यादा आधार कार्ड है। किशनगंज में 105%, अररिया में 102%, कटिहार में 101% और पूर्णिया में करीब 101% आधार कार्ड हैं। यानी इन जिलों में जितने लोग हैं उससे ज्यादा आधार कार्ड बन गए हैं। आखिर ऐसा कैसे हो गया? सीमांचल बिहार का वो इलाका है जहां डेमोग्राफी तेजी से बदली है। आरोप लगते हैं कि यहां घुसपैठियों की वजह से आबादी संतुलन बदला है। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें हैं। यहां 2020 विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 5 सीटें जीतकर चौंकाया था। सीमांचल के किशनगंज में 68%, कटिहार में 45%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है। इस वोट बैंक पर महागठबंधन की नजर है, क्योंकि ये वोट बैंक एक मुश्त वोट देता है। इसलिए शायद पटना में राहुल और तेजस्वी जैसे विपक्षी नेताओं ने पुल गिरने का मुद्दा नहीं उठाया, विकास की बात नहीं की, पुल गिरने पर बंद का आह्वान भी नहीं किया। वोटर लिस्ट में संशोधन रोकने के लिए प्रदर्शन किया और वोटर लिस्ट में सुधार रोकने की मांग की। पार्टियों ने बिहार बंद बुलाया है। राहुल गांधी, तेजस्वी सभी सड़कों पे घूम रहे हैं। ये उनका अधिकार है, मुझे कुछ नहीं बोलना है। तो अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? ये पहली बात मैं कहूँगा। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनका अधिकार है। जहां तक मेरी जानकारी है, कल सुनवाई होने वाली है। कल